हेलो स्टूडेंट्स, जो हम आज जो थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कहता है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है, वो कैसा फंक्शन है, सबसे पहली बात वो अगर बाउंडेड फंक्शन है विच इज़ मेजरेबल, और फंक्शन खुद भी कैसा है, एक मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, मेजरेबल है इसका मतलब ये जो उसका जो डोमेन है जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है वो भी कैसा डोमेन है, आपका मेजरेबल सेट है। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है, मेजरेबल है, तब उस केस में फंक्शन आपका कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल का यहाँ पर मतलब क्या है, लेबेक इंटीग्रेबल से है, तो वो कैसा फंक्शन होगा, एक लेबेक इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो दो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज फंक्शन कैसा होना चाहिए, मेजरेबल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशंस हैं आपने इस पे अब देखो इसकी प्रूफिंग देख लेते हैं। इजी प्रूफिंग है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसका। तो देखो क्या कहता है ये, यहाँ पर मैंने क्या करा, ये फंक्शन आपको बाउंडेड दे रखा है। ठीक है, अब बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि उस फंक्शन का जो मॉड्यूलस वैल्यू होगी वो किसी ना किसी रियल नंबर से छोटी होगी। ठीक है, ये होता है बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमें मॉड की प्रॉपर्टी पता है, मॉड को जैसे ही हम लोग रिमूव करते हैं तो ये जो के है ये एक बार माइनस का के आ जाता है और एक बार प्लस का के आ जाता है, और बीच में आपका क्या रहता है, एफ एक्स रहता है, और ये लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल दोनों तरफ लग जाता है। ये अपनी मॉड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही मॉड हटता है तो ये सारा काम आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, इसका जो मॉड है वो 5 से छोटा या बराबर है, तो जैसे ही मॉड रिमूव होगा तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि जो भी एफ एक्स की वैल्यू होगी वो -5 और +5 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है। तो ये तो सही तो बात है ना, आप -5 से लेकर 5 तक के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसका जब आप मॉड करेंगे तो 5 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो ये मॉड की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होती है कि एग्जैक्ट में मॉड में का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, एक बाउंडेड फंक्शन ले लिया। अब के से बाउंडेड है, इसका मतलब उसकी एफ एक्स की जो भी वैल्यू है वो -k से k के बीच में रहेगी। ठीक, अब देखो इससे क्या पता चलता है, जो एफ एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -k से लेके +k तक, उसका जो क्लोज्ड इंटरवल इसी से बिलोंग कर रहा है, यही मतलब होता है इसका क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है हमारा -k से k, इसको मैंने क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया मैंने इसका। ठीक है, कैसे पार्टीशन किया है, जो -k है इसको तो मैंने x0 नाम दे दिया, फिर नेक्स्ट मैंने इसका नाम x1 दे दिया, अगला x2 एंड सो ऑन करते करते जो लास्ट वाला k है इसको मैंने नाम क्या दे दिया, आपका xp। ठीक है, तो ऐसे मैंने इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल को मैंने अलग अलग p पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक चीज़ और एज्यूम करी है, ये जो डेल है, ये डेल एक्चुअल में क्या है, जितने भी डेल आर हैं, हमने पहले भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, डेल आर का मतलब क्या होता है, ये जो छोटे छोटे हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं इनकी जो लेंथ होती है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर देखो ये जितने भी डेल आर हैं उसमें जो सबसे मैक्सिमम वाला डेल आर है। ठीक है, अब ये जो मैंने डिवाइड किया है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि मैंने इक्वल डिस्टेंस पे मैंने इसको डिवाइड किया है, इसकी सबकी लेंथ इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी की लेंथ बड़ी हो सकती है, किसी की लेंथ छोटी हो सकती है। तो मैंने क्या करा, इन जितने भी लेंथ है इन सारे सब इंटरवल की, इन सभी उप अंतरालों की, उसमें जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है उसको मैंने नाम क्या दे दिया, डेल नाम दे दिया। ठीक है, इसको अपन आगे अब यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ अपन ने यहाँ पर कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, अगर अपन थ्योरम देखें तो ये जो f है इसका जो डोमेन है सेट क्या है, ई सेट है। फंक्शन मेजरेबल है, इसका मतलब ये डोमेन भी आपका कैसा होगा, मेजरेबल होगा। तो देखो ई कैसा है, आपका मेजरेबल सेट है। अब अपन को पता है हर मेजरेबल सेट को अपन एक पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, लेबेक इंटीग्रल में अपन ने पढ़ा था। तो इसको अपन कैसे पार्टीशन करेंगे, अलग अलग मेजरेबल सेट्स में अपन इसको पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो पूरा का पूरा जो हमारा ये डोमेन था ई, ये कंप्लीट जो आपका डोमेन था ई, इसको मैंने छोटे छोटे मेजरेबल सेट्स में तोड़ दिया। ठीक है, कैसे तोड़ा है, ये फर्स्ट आपका तो E1 आ गया, सेकंड आपका E2 सेट आ गया, ऐसे ही थर्ड मैंने बनाया E3 सेट बना लिया। ऐसे ही मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, P पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जो लास्ट वाला अपना जो मेजरेबल सेट होगा उसका नाम हमने क्या दे दिया है, P दिया। ठीक है, अब पार्टीशन है तो पार्टीशन के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था पार्टीशन क्या करता है, अगर आप इन सब का यूनियन कर दोगे तो पूरा का पूरा डोमेन ई आ जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज़, ये सभी के सभी डिसजॉइंट होते हैं,
ये हमने पार्टीशन के डेफिनेशन में पढ़ा था, ये सारे के सारे आपके डिसजॉइंट होते हैं। अब डिसजॉइंट है इसका मतलब इनका जो इंडिविजुअल मेजर होगा वो किसके बराबर होगा, इनके यूनियन, यानी पूरे के पूरे ई के मेजर के बराबर होता है। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मेजर वाले, आउटर मेजर वाले, इन सब में अपन ने थ्योरम में देखा हुआ है कि अगर सेट डिसजॉइंट होता है तो उनका जो इंडिविजुअल मेजर होता है वो कंप्लीट यूनियन के मेजर के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो बात पूरी की पूरी ये है कि जो E1 E2 E3 जो मैंने बनाए हैं ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, ज़रा ध्यान से देखना इसको। E1 जो होता है, E1 में अपन ने क्या किया है, जो डोमेन E है, डोमेन जो E है उसको ले लिया और उसका इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ कर दिया, X के साथ कर दिया। ठीक है, अब ये X मैंने कहाँ से उठाए हैं, x0 से लेकर x1। तो हमने यहाँ पे पहले पार्टीशन किया था, हमने कैसे पार्टीशन किया था, देखो ये जो पूरा आपका माइनस के से के था इसको कैसे पार्टीशन किया था, x0 x1 x2 x3 एंड xp। तो हमने क्या करा, जो पहला सब इंटरवल है, पहला सब इंटरवल आपका कौन सा हो गया, x0 से लेकर x1, ये फर्स्ट सब इंटरवल है, पहला उप अंतराल है। तो हमने E1 कैसे बनाया है, दिए गए डोमेन का इंटरसेक्शन हमने क्या कर लिया, उन x के साथ हमने इनका इंटरसेक्शन कर लिया जहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो x1 और x0 से के बीच में आनी चाहिए, यानी पहले सब इंटरवल। E2 कैसे बनाया है, E2 मैंने बनाया है जो आपका डोमेन था उसका इंटरसेक्शन मैंने उन x के साथ कर दिया है जिन x के लिए f(x) की जो वैल्यू है वो x1 से बड़ी होनी चाहिए और x2 से छोटी होनी चाहिए। यानी इसका मतलब हम कौन से सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले सब इंटरवल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली लास्ट में जो EP बनाया है, EP हमने कैसे बनाया है, दिए गए डोमेन का इंटरसेक्शन हमने उन x के साथ किया है जिनके लिए f(x) की जो वैल्यू है xp-1 से लेकर xp के बीच में हो, यानी जो लास्ट वाला सब इंटरवल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, अब देखो UFP माइनस LFP कर रहे हैं। ठीक है, UFP का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सुप्रीमम, अलग अलग सब इंटरवल का सुप्रीमम लेते रहो और उसके मेजर से इंटू करते रहो, और माइनस LFP में अपन क्या लेते हैं, इन्फीमम लेते रहो, अलग अलग पार्टीशन के मेजर के साथ उसका मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, अब दोनों को अपन कंबाइन कर देते हैं, दोनों में सम कॉमन ले लिया, मेजर ऑफ ER दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, कैपिटल MR और स्मॉल MR के अपन वैल्यू डाल रहे हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कैपिटल M1 का क्या मतलब होता है, ये होता है फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, और ये कहाँ से आना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए पहले वाले E1 से। ऐसे ही M2 का मतलब क्या होता है, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू किसके अंदर, E2 वाले के अंदर। यही चीज़ पढ़ी थी हमने। तो अब यहाँ पर देखो, अगर अपन हर E1 E2 में देखें, सबसे पहले अपन E1 में देखते हैं फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है, x1 तक है। E2 में देखें फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू, E1 में देखें तो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है, x2 x1, फंक्शन की जितनी वैल्यू x1 से तो छोटी ही है। ऐसे ही अगर अपन E2 देखें फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू x2 से छोटी है। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं जाते जाते EP भी देखूँ तो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, xp तक। ठीक है, यानी ये तो मैक्सिमम लिमिट आ गई फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू की, इससे बड़ी तो फंक्शन की वैल्यू हो नहीं सकती है। सिमिलरली तो ये तो सारे अपने पास कौन से चॉइस हैं, कैपिटल MR के लिए चॉइस हो गया। सिमिलरली इनके अंदर अगर मैं देखूँ, E1 के अंदर अगर मैं देखूँ फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, x0 हो सकती है, x0 से कम तो फंक्शन की वैल्यू किसी भी हालत में नहीं होगी। ऐसे ही E2 में अगर मैं देखूँ फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू है x1 है, x1 से छोटी तो f(x) की वैल्यू हो नहीं सकती। सिमिलरली EP में अगर मैं देखूँ फंक्शन की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, xp-1 हो सकती है, उससे तो फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी नहीं। यानी ये सारे हमारे पास जो चॉइसेस हैं ये किसके लिए हो गए, स्मॉल MR के लिए हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंबल देखो, लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, देखो हमारे पास यहाँ तक आ गया था फॉर्मूला। अब कैपिटल एम आर की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है, अगर E1 है तो x1, E2 है तो x2, ऐसे ही EP है तो xp। यानी अगर MR की जो हाई वैल्यूज़ क्या हो सकती है, XR हो गया,
ठीक है। ऐसे ही स्मॉल एम आर की वैल्यू अगर अपन देखें तो स्मॉल एम आर की वैल्यू मतलब ये चीज़, तो ये हो गया स्मॉल m1, ठीक है। इसको एक बार मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई, ये स्मॉल m1 हो गया, ये चीज़ क्या हो गया स्मॉल m2 यानी इन्फिमम, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। इसका मतलब अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर क्या होगा r-1 होगा, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखना सिंबल ये भी यहाँ पर इक्वल्स टू से अपन किस में चेंज कर दिए, लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि ये सारे लेस दस वाले की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो मेजर ऑफ ER था वो तो एज इट इज़ है, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 से ले आया अपन, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो सारी ये एक्चुअल में है क्या, ये जितने भी अपने पास सब इंटरवल थे XR-1 से लेकर XR, उनकी लेंथ ही तो है ये। और हमने क्या बोला था कि डेल क्या था, सारे सब इंटरवल की लेंथ्स में जो सबसे बड़ी लेंथ है। तो मैंने इन सभी XR-1 इन जितनी भी लेंथ है उन सबको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप डेल लिखोगे यहाँ पर आपको ग्रेटर का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेल तो क्या था मैक्सिमम लेंथ थी, ठीक है। बाकी हमारे पास बचा क्या, समेशन m ऑफ ER तो एज इट इज़ ही रहा, ठीक। नेक्स्ट देखो इट इक्वल्स टू डेल एज इट इज़ लिखा। अब समेशन इंडिविजुअल मेजरेबल सेट का जो मेजर होता है वो किसके बराबर होता है, उसके यूनियन के बराबर होता है। ये अपन ने ऊपर देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखा ही था, तो उससे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब डेल एक कांस्टेंट है, किसी भी सेट का मेजर एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैंने इसको एक नया नाम दे दिया एप्सिलॉन, ठीक है। से करके मतलब मैंने अपने मन से एक नया नाम दे दिया एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो ये जो डेल था, ये डेल एक्चुअल में क्या था, सब इंटरवल्स की लेंथ थी, सबसे बड़ी लेंथ थी। अपन अगर बहुत सारे सब इंटरवल्स बनाते जाए तो लेंथ अपन कितनी भी चाहे छोटी रख सकते हैं, ठीक है। अपन ने जो डिवाइड किया था -k से लेके पॉजिटिव k को, अपन इसको कितनी भी चाहे तो पॉजिटिव k को अपन कैसे भी चाहे तो उसको कितना भी छोटा बारीक डिवाइड कर सकते हैं ना। तो जितना अपन बारीक डिवाइड करेंगे उसकी लेंथ छोटी होती जाएगी। यानी डेल को अपन कितना भी अपने मन से आर्बिट्रीली मतलब अपने मन से अपन उसको कितना भी छोटा बना सकते हैं। अब अगर डेल की वैल्यू छोटी हुई तो एप्सिलॉन तो डेल पे डिपेंड कर रहा है, तो एप्सिलॉन भी क्या हो गया अपना आर्बिट्री हो गया, ठीक है। तो अभी इस पूरे चीज़ से अपन को क्या पता चला, अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी इस इनइक्वालिटी की, UFP माइनस LFP, और लास्ट में क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ आ गई। इसको सेकंड इक्वेशन डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब देखो अभी हमने पढ़ा था अपर रीमान इंटीग्रल, जब मैंने लेबेक इंटीग्रल का जो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब हमने अपर लेबेक इंटीग्रल पढ़ा था, ठीक है। ये अपर ऊपर बार लगाते हैं बी के ऊपर, ये क्या था, जितने भी UFP हैं उन सब का इन्फिमम, जितने भी आप अलग अलग पार्टीशन बना के UFP बना सकते हो उनका इन्फिमम, यानी सारी UFPओ में जो सबसे छोटा वाला UFP है, ठीक है। तो अगर मैं इसे किसी भी पर्टिकुलर UFP से कंपेयर करूँगी तो ये लेस ही होगा, क्योंकि ये तो इन्फिमम है, यानी सबसे छोटा UFP है। तो अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर UFP लूँ ये तो कम ही होगा उससे। सिमिलरली लोअर लेबेक इंटीग्रल, ये क्या था, जितने भी LFP हैं उनमें जो सबसे बड़ा LFP है, सब सारे LFPओ में जो सबसे सुप्रीमम LFP, यानी जितनी भी LFPओ में उनमें जो सबसे बड़े की तरफ जो LFP जा रहा है वो। इसका मतलब अगर मैं कोई पर्टिकुलर LFP लूँ तो ये तो बड़ा ही होगा, क्योंकि तो सारे LFPओ में सबसे बड़ा है ये वाली चीज़ तो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले में मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अपना उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, ये वाला साइन और ये साइन दोनों इक्वल चाहिए था, ठीक है। इसलिए मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों साइन मैंने सेम ला दिया। अब इससे क्या होगा, इसको अपन ने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया, इसको अपन ने फोर्थ इक्वेशन दे दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के साथ ऐड हो जाएंगे, राइट साइड वाले राइट साइड के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों का साइन देखो अब सेम है, तो अपन ये कंबाइन ये साइन लगा सकते हैं, ठीक है। और हम ये चीज़ देखो सेकंड वाले इक्वेशन से ही किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है, ठीक है। अब अभी अपन ने पढ़ा था कि एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्री है। देखो यहाँ ऊपर अपन ने पढ़ा था एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्री, अपन इसको कितना चाहे छोटा या कितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं एप्सिलॉन को बहुत छोटा यानी ज़ीरो की तरफ लेकर चली जाऊँगी तो ये चीज़ आपकी ज़ीरो की तरफ चली जाएगी,
ये किसकी तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ टेंड हो जाएगा। और जैसे जैसे ये ज़ीरो की तरफ टेंड होगा, इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, इनके जो बीच का जो दूरी है वो भी कम होता जाएगा। यानी ये ऑलमोस्ट ये दोनों क्या होते जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जैक्ट इक्वल्स टू नहीं लगाया, थोड़ा सा मैंने टिल्टेड लगाया, इसका मतलब ऑलमोस्ट बराबर होते जाएंगे, 99% ये बराबर होते जाएंगे। और लेबेक इंटीग्रल के डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि अगर अपर लेबेक इंटीग्रल और लोअर लेबेक इंटीग्रल बराबर हो गया, तब उस केस में एफ एक्स हमारा क्या होता है, लेबेक इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप एक बार पूरा पढ़ना, यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो।